नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबसे पहले मिर्ज़ा मोहम्मद अली जिलमी साहब की ये वीडियो मुलाज़ा फरमाएं। कादियानी वो है जो गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानता है। हाँ, जो लाहौरी ग्रुप है वो बिल्कुल अलग से है, वो कादियानी नहीं है। वो उनकी 1.0001% एक फिरका है, उसका मामला बिल्कुल अलग है। कादियानी उन्हें काफिर समझते हैं, और कादियानी तो लाहौरियों को काफिर समझते हैं। आपको कहां से हनीफ करजी साहब उन्होंने मुसलमान। आपने इस वीडियो में सुना होगा कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली जिलमी साहब मुफ्ती हनीफ कुरैशी का जवाब देते हुए कहते हैं कि कादियानी मुफ्ती हनीफ कुरैशी को तो क्या, वो लाहौरी ग्रुप को भी काफिर मानते हैं। हालांकि मिर्ज़ा मोहम्मद अली जिलमी साहब की ये बात सरासर गलत है, क्योंकि उन्हें कादियानियत का इल्म ही नहीं है। लिहाजा मैं मिर्ज़ा मोहम्मद अली जिलमी साहब की इस बात का जवाब देने से पहले आप लोगों को कादियानी और लाहौरी ग्रुप का फ़र्क वाज़ह करना चाहता हूँ, ताकि आपको मेरे जवाब समझने में आसानी हो सके। तो सबसे पहले आप याद रखें कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के मानने वाले अपने आप को अहमदी कहते हैं और मुसलमान उनको कादियान की निस्बत से कादियानी कहते हैं। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का पहला खलीफा हकीम नूरुद्दीन 1914 ईस्वी में जब फौत हुआ तो उसकी जमात में खलीफा के इंतखाब पर इख्तलाफ पैदा हो गया। एक जमात ने मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के बेटे मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद को खलीफा मुंतखब कर लिया और कादियान में ही रह गए। बाद क्या में पाकिस्तान के वक़्त वो मौजूदा चनाब नगर और साबका रबवा में मुंतकिल हो गए, जिनका अब पांचवा खलीफा मिर्ज़ा मसरूर अहमद लंदन में मुकीम है। लेकिन दूसरी जमात जिसकी क़ियादत मौलवी मोहम्मद अली और ख्वाजा कमालुद्दीन कर रहे थे, उन्होंने ना सिर्फ मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की खिलाफत का इनकार किया, बल्कि कादियान छोड़कर लाहौर चले गए और वहां अपना मरकज बनाकर मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी को अपना अमीर मुंतखब कर लिया। इस वक्त दोनों ग्रुप अपने आप को अहमदी कहते थे, मगर मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की बैत करने वाले अपने आप को बैत करने की वजह से मुबाइन और लाहौरी ग्रुप को गैर मुबाइन का नाम देते और उन्हें पैगामी का नाम भी देते थे। सबसे बढ़कर दिलचस्प सूरत हाल उस वक़्त पैदा हो गई जब खिलाफत की ये जंग इस नहज पर पहुंच गई कि लाहौरी ग्रुप ने, जो कि 1913 ईस्वी तक मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को नबी और रसूल मानते थे, अपना अकीदा तब्दील करके मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को मुजद्दिद मानना शुरू कर दिया, ताकि वो मुसलमानों की हमायत हासिल कर सकें। लेकिन मुसलमान मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की गुस्ताखाना अबारतों की वजह से उसे मुजद्दिद तो क्या, इंसान भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। लिहाजा लाहौरी ग्रुप की ये हालत हो गई जैसे दुबी का कुत्ता न घर का न घाट का रहता है। इसी तरह लाहौरी ग्रुप को भी अपने आप को मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को मुजद्दिद मानकर ना तो कादियानियत का रहा और ना मुसलमानों का रहा, क्योंकि कादियानी नबी ना मानने की वजह से उन्हें कबूल नहीं कर रहे थे और मुसलमान उन्हें मुजद्दिद मानकर भी कबूल नहीं कर रहे थे। इसलिए आस्ता आस्ता ये लाहौरी ग्रुप खत्म होता गया। लेकिन जैसा कि आपको इल्म है कि कादियानियत एक फितना है जो कि एग्रीगेट की तरह रंग बदलता है, इसलिए मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने लाहौरी ग्रुप को बावजूद ये कि वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं तस्लीम करते थे, उन्हें मुसलमान और अहमदी तस्लीम किया और उनके पीछे नमाज पढ़ना न सिर्फ जायज़ करार दिया, बल्कि उनके जनाजे पढ़ना भी जायज़ करार दिया। जैसा कि मेरे पास ये किताब उनकी है, उसमें लिखते हैं कि तो इनको असल कुफर हजरत मसीह मौद के इनकार की वजह से इन पर ऐद होता था, बस इससे मसला में हद से नहीं बढ़ना चाहिए। गैर मुबाइन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि कादियानी जो हैं वो लाहौरी ग्रुप को गैर मुबाइन का नाम देते हैं। खा हमें काफर छोड़ अकफर कहें और जो इनका जी चाहे फतवा लगाएं और गैर अहमदियों को मुसलमान कहने की खातिर हमें काफर करार दें, लेकिन हम इन्हें गैर अहमदियों से अच्छा ही समझते हैं और काफर नहीं मुसलमान यकीन करते हैं।
यानी बशीरुद्दीन महमूद कह रहा है कि लाहौरी ग्रुप, जैसा कि यानी कि मैंने आपको पहले बताया है कि वो मिर्ज़ा गुलाम मोहम्मद कादियानी को नबी की बजाय मुजद्दद मानने की वजह से यानी मुसलमानों के करीब होने की कोशिश कर रहे थे, तो वो कहता है कि बेशक वो उसे यानी कि मुजद्दद माने और हमें यानी कि काफिर कहें, अकफर कहें, जो भी कहें, और गैर अहमदी यानी मुसलमानों को खुश करें, तो उसके बावजूद भी वो कह रहा है कि मैं उनको मुसलमान ही यकीन करता हूँ। आगे लिखता है कि गैर अहमदी तो मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी को गालियां देते हैं, लेकिन लाहौरी ग्रुप जो है वो मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी को बेशक नबी नहीं मानता, लेकिन उसके बावजूद मुजद्दिद मानकर अमन में शामिल हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद लाहौरी ग्रुप को मुसलमान करार दे रहा है, ना कि काफिर, जबकि मिर्जा मोहम्मद अली जिलमी साहब बयान कर रहे हैं कि वो लाहौरी ग्रुप को काफिर करार देते हैं, हालांकि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब उनको मुसलमान करार दे रहा है। मेरे पास ये उनकी किताब है, इसके अंदर वो लिखते हैं कि फिर मेरे मुतअद्दिद फतवे मौजूद हैं जिनमें दोस्तों ने मुझसे ये सवाल किया कि क्या गैर मुबाइन मैंने आपको बताया कि लाहौरी ग्रुप को वो कहते हैं कि पीछे नमाज जायज़ है, और मैंने हमेशा इन्हें यही जवाब दिया कि जायज़ तो है मगर मकरूह है। वो लिखता है कि मैंने उनको यानी जवाब दिया कि यानी कि लाहौरी ग्रुप के पीछे नमाज जायज़ है मगर मकरूह है, लेकिन आगे उस मकरूह की वजह बयान करता, ये वजह बयान नहीं करता कि वो मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी को नबी नहीं मानते तो इस वजह से मकरूह है, बल्कि वो वजह और लिखता है क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इमाम उस शख्स को बनाओ जो तुम में से अतका और मुअज़्ज़िज़ हो, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इमाम तुम में मुत्की हो। आगे लिखता है वो लोग चूंकि खलीफा वक्त का इनकार करके, ये नहीं कह रहा कि वो मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी को नबी का दर्जा से मुजद्दिद का दर्जा देकर यानी फारिग है, नहीं, बल्कि वो लिख रहा है कि वो लोग चूंकि खलीफा वक्त का इनकार करके वह मन काफर बादा ज़ालिका फौलाका हुमुल फासिकून के महतहत आ चुके हैं, यानी वो फासिक हो चुके हैं, यानी खलीफा वक्त का इनकार करके फासिक हो चुके हैं, इसलिए उनके पीछे नमाज पढ़ना मकरूह है, वरना उनके पीछे नमाज पढ़ना जायज़ है। अब मिर्जा मोहम्मद अली जिलमी साहब कह रहे हैं कि वो उनको काफिर मानते हैं, वो तो उनके काफिर की बजाय फासिक मान रहा है, और फासिक भी इस वजह से मान रहा है क्योंकि वो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद की खिलाफत का इनकार करते हैं। वो नबूवत की तो बात ही नहीं कर रहा, लेकिन मिर्जा मोहम्मद अली जिलमी साहब कह रहे हैं कि कादियानी लाहौरी ग्रुप को काफिर करार देते हैं। तो इन तमाम हवाला जात के होते हुए मिर्जा मोहम्मद अली जिलमी साहब का कहना कि कादियानी लाहौरी ग्रुप को काफिर कहते हैं, ये मिर्जा मोहम्मद अली जिलमी साहब की सरासर जहालत है। अगर कादियानियत के मसले में मिर्जा मोहम्मद अली जिलमी साहब का ये हाल है तो बाकी फिका और दूसरे मसाइल में उसका क्या हाल होगा। लिहाजा मैं मिर्जा मोहम्मद अली जिलमी साहब के पैरोकारों से दरखास्त करता हूँ कि खुदारा इस जैल इंसान से बचें जिससे कादियानियत के मसले में ये इतने झूठ बोल रहा है, तो बाकी फिका और दूसरे इस्लामी मसाइल में ये कितने झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहा होगा और जहन्नम का रास्ता खरीद रहा होगा। तो लिहाजा मेरे भाइयों, मेरी अपील है कि खुदारा ये मेरे जो मैंने यहाँ तक सिर्फ कादियानियत का मुतालिया किया है और मैं आपको मिर्जा मोहम्मद अली जिलमी साहब के ये इतने झूठ बता रहा हूँ, तो बाकी मसाइल में भी मुफ्तियान कराम या उलमाए कराम उसके झूठ बयान कर रहे हैं, तो खुदारा उन पर यकीन करें क्योंकि ये बंदा बहुत बड़ा फितना है जो फितना फैलाकर मुसलमानों को गुमराह कर कादियानियत के करीब कर रहा है। वह आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।